अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको अल्लाह ताला की 7 बड़ी निशानियाँ, 7 बिग साइन बताने जा रही हूँ। नाज़रीन, आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखें। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी के हालात को बदलना चाहता है और इसके साथ खैर का और भलाई का मामला करना चाहता है और किसी की ज़िंदगी को बदलना चाहता है, तो इस शख्स के अंदर 7 ऐसी अलामतें ज़ाहिर होती हैं। अगर कोई शख्स ये अलामतें अपने अंदर महसूस करे और इन 7 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल में ला रहा हो, तो याद रखें कि अल्लाह ताला ने उसके साथ खैर का और भलाई का मामला फरमा दिया है। इस अल्लाह ताला इसकी नुसरत और मदद करने वाला है। अल्लाह ताला इसकी मदद इसकी ज़िंदगी के हालात को बदलने वाला है। आप जानते हैं कि वो 7 अलामतें और निशानियां क्या हैं जो हमें महसूस नहीं होती, जबकि हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर ये निशानी और अलामत मौजूद है, तो यकीनन अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। इन 7 निशानियों में से एक चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिसके साथ भलाई का इरादा किया उसे दीन की समझ अता फरमाई। तो खूब अच्छी तरह समझ लें कि अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर दीन की समझ है और हलाल हराम की पहचान है, हम नमाज से मुतल्लक तमाम चीज़ों को जानते हैं, कुरान करीम पर अमल है, हमारी ज़िंदगी का हर अमल ज़िंदगी के मुताबिक है, अल्लाह ताला और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक है, हर कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, हदीस को समझते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझते हैं और अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं, तो समझ लेना चाहिए अल्लाह ताला ने हमारे साथ भलाई का मामला फरमा दिया है। कितनी खूबसूरत बात है ना ये। अल्लाह जिसके साथ भलाई करता है, भलाई का मामला फरमाता है, उसके अंदर दीन का जज्बा पैदा कर देता है और दीन का शौक़ पैदा हो जाता है, उसके अंदर दीन का शौक़ पैदा हो जाता है। अपने जहन में नोट कर लें, चाहे हालात कैसे भी हों, अगर दीन के सीखने का शौक़ है तो समझ लिया जाए कि अल्लाह हमारे साथ अच्छा कर रहा है। अब दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है उसे ज़िल्लत देता है। तो किसी को अजीज़ रखना और किसी को ज़लील करना, ये ताकत अल्लाह के पास है। अल्लाह अगर किसी को इज़्ज़त देना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और अगर अल्लाह किसी को रुस्वा करना चाहे तो उसे ज़लील होने से कोई रोक नहीं सकता। ये कुदरत सिर्फ़ अल्लाह के पास है। कोई शख्स अपने माल के बलबूते पर इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता। यह हमारा यकीन और एतमाद होना चाहिए। इंसान इल्म हासिल करके और अपने अल्लाह को राज़ी करके इज़्ज़त पा सकता है। जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है, कल क़यामत के दिन अल्लाह इनको ज़लील कर देगा, और जो अल्लाह को खुश करने वाले अमाल करते हैं, अल्लाह ताला इनको क़यामत के दिन बाइज़्ज़त कर देगा। ये अल्लाह का तरीका है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। बस हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हमारा अकीदा होना चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि अल्लाह अपने बंदों को आज़माता है। अगर किसी पर कोई आजमाइश आ गई है और इसने सब्र किया और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहा, तो अल्लाह इसको रहमतों से नवाज देता है। क्योंकि हम अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हैं, तो वो हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला फरमा देगा। इंसान जब गुनाह और ऐसे बुरे काम कर लेता है और इसे एहसास भी हो जाता है, तो वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है और रब्बे करीम अपना करम इस बंदे पर फरमा देता है। और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर कोई शख्स हर वक्त बावज़ू रहता है और या इसी तरीके से पाक रहता है, इसी हालत में सोता है, तो फरिश्ते इसकी निगरानी करते हैं, और हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है, गोया कि हम अल्लाह से बराह रास्त बात कर रहे हैं। ये कितने बेहतरीन अमाल हैं। ये अल्लाह का बड़ा इनाम है हम अपने बंदों पर। पांचवी चीज़ जो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए निशानी है, वो ये है कि तहज्जुद की नमाज़। जो शख्स इस नमाज के लिए उठता है और अल्लाह के रूबरू हाज़िर होकर गिड़गिड़ा कर रो कर माफ़ी मांगता है, तो रब्बे करीम उसे इतना नवाज देता है कि कोई थोड़ ही नहीं रहती। अब छठी बात यह है कि तो वो अल्लाह से बहुत बहुत दुआएं मांगना। जब हम दुआ मांगते हैं और वो कबूल हो जाती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे मामलात दुरुस्त हैं और अल्लाह का हम पर करम है। ये हमारा ईमान मजबूत होने का सबूत है।
ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کو گمان کے ساتھ ہوں، یعنی ہم جیسا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمیں نوازے گا۔ اب ساتویں چیز کی طرف ہم آتے ہیں، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو ہمیں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں ہمارے ہر چیز میں کام میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ 7 عمل ہیں جنہیں کرنے سے ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب اس پر عمل کریں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے ان کی رضا سے زندگی کو اچھا اور آسان بنائیں۔ تو آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔